सही बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद और प्यार। स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत हम इसकी और भी ज़्यादा व्यापकता बढ़ जाती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखे, सारे पौष्टिक आहार ले। और पौष्टिक आहार में और भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर किसी के लिए जिसमें प्राण ज़्यादा हो, वैसा भोजन करें जिसमें प्राण ज़्यादा हो। प्राण का मतलब जो वस्तुएं हम कच्चा जैसे जूस वगैरह पीते हैं, फल खाते हैं, ये जीवित वस्तुएं हैं, प्राण वाली वस्तुएं हैं। अब जो हम पका कर खाते हैं वो उसमें प्राणवायु कम होती है, उसकी घट जाती है। इसलिए ज़्यादा जो हम वैसे भोजन को ग्रहण करते हैं जिसमें प्राणवायु ज़्यादा है, प्राण ज़्यादा है, तो वही शरीर को बहुत स्वस्थ रखता है और हमारी मानसिकता बहुत ही सुंदर होती है। एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है हमारा होता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है उत्तम आहार और दूसरा अच्छी नींद, क्योंकि जब हम काम को करते करते कोई भी काम, जो किसी काम को करता है तो थक जाता है। जब थक जाता है तो फिर जब भोजन ग्रहण करता है, पानी पीता है, यानी प्यास लगती है, उससे भूख लगती है। जब अपनी इच्छा के अनुसार भूख और प्यास को जब पूर्ण कर लेता है तो फिर से उसकी ताजगी बढ़ जाती है, यानी उसका शरीर फिर से रिचार्ज हो जाता है। तो रिचार्ज होने पर फिर काम करने के लिए क्षमता उसमें आ जाती है। उसी तरह से मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क का भोजन क्या है? नींद। यानी हमारे दिमाग जो है, दिमाग का जो भोजन है वो है नींद, निद्रा। तो जो व्यक्ति की नींद नहीं आती, जिस व्यक्ति की नींद नहीं आती है, वो अक्सर पागल हो जाता है। नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें कम से कम 5 से 6 घंटे पूर्ण नींद, जिसमें ज़्यादा स्वप्न अगर नहीं। इसलिए हम जब भी सोएं तो हाथ पैर धो के अच्छी ढंग से हाथ पैर धो करके फिर सोएं, ताकि गहरी नींद हमें आए। कम से कम 5 घंटा भी हमें गहरी नींद आ जाती है तो हमारा मस्तिष्क फिर एक ताजगी भरा जो है हो जाता है। मस्तिष्क हमारा जो है रिचार्ज हो जाता है और फिर वो काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। इसलिए स्वस्थ आहार ग्रहण करें और एक अच्छी नींद लें, पूर्ण नींद लें, जिसमें किसी भी तरह की जो है व्यवधान न आए, शांति हो। तब जाकर के आपका शरीर और दिमाग दोनों रिचार्ज रहेगा और आप अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे या अगर कोई कार्य करते हैं तो कर पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। इंग्लिश में प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो सर्वनाम ऐसे हिंदी में जो इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार की जो कार्य के अनुसार शब्दों को जो 8 भागों में बांटा गया, उससे पहला था नाउन, संज्ञा, और दूसरा हो गया आपका सर्वनाम। तो ये सर्वनाम जो है इसमें प्रोनाउन, प्रो का होता है इंस्टीड, जिससे किया जाता है इंस्टीड ऑफ, तो ये इंस्टीड, प्रो का मतलब इंस्टीड। और नाउन, तो जो नाउन की इंस्टीड यानी नाउन के बदले जो आता है, जो संज्ञा के बदले आता है, वो क्या है? सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहलाता है। यानी ए प्रोनाउन इज ए वर्ड इन विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम के भी प्रकार हैं, 7 प्रकार हैं सर्वनाम के। तो जैसे पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, भाजक सर्वनाम। और 5वां हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। छठा इंटरगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 7वां रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हम देख लीजिए कि हाँ, संज्ञा के बदले जो है सर्वनाम है। ये जितने भी हैं सभी सर्वनाम है, लेकिन अब जैसे पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन, जो खास किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जो संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम आता है वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। इसमें जितने भी आपके पर्सन के अंदर आई, वी, ही, सी, इट, दे आते हैं, सब चले आते हैं। आई, मी, वे,
ये सब जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित ना हो। किसको कहा जाता है निश्चित ना हो? जैसे फ्यू, थोड़ा, थोड़ा क्या, बोथ, दोनों, ठीक है, मेनी, सम, ठीक है। तो इस तरह से ये सब जो है हो जाते हैं आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसमें निश्चित नहीं होती है, इन्फिनेटिव प्रोनाउन। तीसरा आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित कर दी जाती है, एक निश्चितता होती है कि दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, ठीक है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चितता कर दी जाती है कि यह खास इस चीज के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी भाजक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो एक दूसरे के जो है बांट देता है, भाजक कर देता है, ठीक है। जैसे ईच, ठीक है, आइदर यानी प्रत्येक, किसी एक को नहीं प्रत्येक को कहा गया। आइदर दो में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई नहीं। तो ये सब जो है बांट देता है, तो इसको कहते हैं शब्दों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी भाजक सर्वनाम। और पांचवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, जो खास अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। वो आपको संज्ञा खुद जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो है पर अपना जो अधिकार जमाया रहता है। ये जैसे कि अपन यहाँ लिखिए, आई शैल डू दिस माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप करूँगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर जो है रहता है। तो ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है। और छठा हो जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, जिन शब्दों से वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर वैसे सर्वनाम जो जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों को हम जो संज्ञा के बदले या नाम के बदले जो प्रयोग किए जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सातवां अंत आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जिससे हम संबंध स्थापित करते हैं, यानी संबंध बताता है एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आया, उस सर्वनाम का संबंध जो है बतलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे दिस इज द बॉय हु हैड टेकन माई पेन, यह वही लड़का है। देखिए यहाँ भी एक बहुल है, देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ भी है, दोनों में अंतर है, अर्थ बदल जाता है। अगर यही जो यहाँ शुरू में अगर ये दिस या दैट आता है तो उसका अर्थ, और फिर बीच में आता है तो वहाँ बीच में आता है आपको जोड़ने के काम में आ जाता है, तो अर्थ वहाँ बदल जाता है। जैसे दैट होता है, दैट मीन्स वह होता है, लेकिन वही जब दो उपवाक्यों को यानी वो सब्जेक्ट के स्थान पर ना आकर के फिर अगर वाक्य के बीच में आता है जोड़ने के काम में, तो वहाँ उसका हिंदी की हो जाता है। तो उस तरह से यहाँ जो है दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु हैड टेकन माई पेन, जो हमारे पेन को लिया था, या दिस इज द गर्ल हु हैड गॉन विथ मी, या वही लड़की जो मेरे साथ गई थी। तो इस तरह से ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो 7 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक है। ऐसे यानी संज्ञा का स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है वो सर्वनाम हुआ। इस तरह से संज्ञा सर्वनाम ये जो कार्य के अनुसार जो 8 प्रकार हुआ, यानी संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, जैसे काम होने या करने का वो क्रिया, क्रिया के बाद फिर आपका आगे विशेषण यानी एडजेक्टिव, वर्ब के बाद एडजेक्टिव विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए। फिर विशेषण के बाद से आएगा आपको क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। फिर संबंधबोधक काव्य जो संबंध को बताता है। फिर उसके बाद आपको ये संयोजक बोधक काव्य कंजक्शन जो जोड़ने का काम करता है। और फिर विस्मयार्थ बोधक यानी इंटरजेक्शन। तो ये 8 आपका जो है ये शब्द का कार्य के अनुसार बंटवारा है। तो ये प्रोनाउन आपका हुआ। कल आगे इसके हम वर्ब पढ़ेंगे। तो आप इसको ऐसे छोटे क्लास में तो पूरा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा ऊपर क्लास में ये पढ़ना है। इसको आप लिख करके याद कर दीजिएगा। और फिर वही बात, आप जो एक अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए आप अच्छा स्वस्थ भोजन करें और
स्वस्थ भोजन करते हुए एक अच्छी नींद लें, बेवजह समय को बर्बाद न करें, समय का सदुपयोग करते हुए, उत्तम आहार, उत्तम भोजन करते हुए, जो भी आपको आपको मतलब परिवार में आता है, अच्छे ढंग से एक स्वस्थ भोजन ग्रहण करते हुए अच्छी नींद लें और एक स्वस्थ शरीर रखें। स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा और फिर ये आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ने में मन लगेगा और एक अच्छे नागरिक यानी अच्छे एक विद्यार्थी बनेंगे और फिर पढ़ लिख करके आप भी जैसे हम लोग से भी आगे बढ़ कर के देश का नाम रोशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।